लालसोट नगर परिषद में डीडवाना गांव को जोड़ने का मुद्दा पूरी तरह गर्मा गया है। गुरुवार को डीडवाना के रामशाला बालाजी परिसर में सर्व समाज की एक बैठक हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से डीडवाना गांव को नगर परिषद में नहीं जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि डीडवाना गांव अपने आप में एक सक्षम गांव है, जो किसी भी गांव या तहसील पर आश्रित नहीं है। वहीं डीडवाना के लोग इस गाँव की पहचान अस्तित्व खोना नहीं चाहते और पिछले दिनों लालसोट नगर परिषद में डीडवाना गांव को जोड़कर प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भिजवाया गया है। इसका विरोध अब ग्रामीणों की तरफ से बढ़ता जा रहा है। आम सभा के बाद सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर रामशाला बालाजी से होते हुए मुख्य बाजार हुआ और बस स्टैंड से 22 मील तक एक रैली निकालते दिखाई दिए। अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। सबसे बड़ा नुकसान जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया कि हमें नगर परिषद लालसोट में नहीं जोड़ा जाए, सर्वसम्मति से निर्णय भी ग्रामीण वासियों के द्वारा ये पारित किया गया। सबको हाथ खड़ा करा करके ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम मन क्रम वचन से सब इस पर सहमत होते हैं कि नगर परिषद लालसोट में डीडवाना को नहीं जोड़ा जाए। इस संबंध में शुरुआत में हमने भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का भी आयोजन किया था। एमएलए साहब से बात होने के बाद में उन्होंने कहा कि मीटिंग करो और जो भी प्रस्ताव आए मुझे अवगत कराओ, मैं आपके साथ हूँ। प्रस्ताव हुआ, फिर बाद में कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया। उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया कि पूरे गांव की मीटिंग बुलवाई जाए और आज पूरे गांव की मीटिंग बुलवा करके ये प्रस्ताव आया कि नगर परिषद लालसोट में नहीं जोड़ा जाए। उन्होंने हमें ये भी पार्टी स्तर पर और विधायक स्तर पर हमें आश्वस्त किया था कि जो ग्राम वासी डीडवाना के जो निर्णय लेंगे एक स्वर में, उनके मैं साथ हूँ। उधर सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बागिन T107 सुल्ताना जंगल से निकल करके रणथंभौर रोड पर आ गई है। यहां पर जोगी महल रेस्टोरेंट के पास बागिन सुल्ताना ने गोवंश का शिकार किया है और इसे देखकर यहां पर मौजूद लोग रोमांचित हो उठे। लोगों ने इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में कैद किया। इसी के साथ ही घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यहाँ पर मौजूद लोगों को मौके से दूर किया गया। यहाँ बाघिन ने करीब 20 मिनट तक शिकार का लुत्फ उठाया। ये तस्वीरें देखिए। फिलहाल बाघिन के जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम बाघिन की मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। बाघिन सुल्ताना अक्सर रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश सड़क मार्ग पर ही आती जाती है, लेकिन अब ये बाहर की तरफ भी अपनी टेरिटरी को बढ़ा रही है, जो चिंताजनक है। सवाई माधोपुर के आबादी इलाके में बाघिन के घुसने से ग्रामीण दहशत में है। 2 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को छत्तीसगढ़ के जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए। इसके बाद यह फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि नरेश कुशवाहा हत्याकांड में आरोपी पूर्व विधायक बनवारी लाल को हाल ही में जमानत पर बाहर छोड़ा गया था। रिपोर्ट देखिए। पूर्व एमएलए बनवारी लाल कुशवाहा को 7 साल की जेल। जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला। चिटफंड कंपनी के नाम पर निवेशकों को लगाया चूना। धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में 29 नवंबर को वह सेवर जेल भरतपुर से जमानत पर बाहर आया है। उसके बाद एक और चिटफंड मामले में कोर्ट ने बीएल को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। गरिमा होम रियल एस्टेट एंड एलाइड कंपनी के नाम की एक चिटफंड कंपनी के सहारे निवेशकों को करीब 2 करोड़ 67 लाख रुपए का चूना लगाने वाले धौलपुर से पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो एक तरफ नरेश कुशवाहा हत्याकांड में उम्र कैद काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें ठगी के मामले में दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की चिटफंड कंपनी को जांजगीर चांपा जिले के लायंस चौक पर खोला गया था। न्यायालय के समक्ष में उनके खिलाफ में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है। मामले का विचारण जब होता है
तो फिर गवाहों के कोई कथन होते हैं, उनके कथन के आधार पर उन्हें जो रकम जो उनसे जो ली गई थी, उस रकम के एवज में उन्हें जो बॉन्ड पेपर दिए गए थे, उस बॉन्ड पेपर को न्यायालय अवलोकन करते हैं, उन्हें सही पाते हैं और आरोपी के विरुद्ध में मामला जो है संदेह से परे प्रमाणित होता है, तो उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत 7 वर्ष का, 420 भारतीय दंड विधान के तहत 7 वर्ष का और 30,000 रुपए का, कुल 60,000 रुपए का जुर्माना एवं चिट फंड अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपए का जुर्माना से उन्हें जो है दंडित किया जाता है। दरअसल इस मामले में निवेशक दिलचंद देवगन के पिता किशन देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर और धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा शिवम राम कुशवाहा, बाल किशन कुशवाहा, जितेंद्र कुमार और विजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल ये चारों पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने बीएल को 7 साल की सजा सुनाई है, जहां ट्रायल के दौरान वह 5 साल पहले ही जेल में रह चुका है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के लायंस चौक पर चिटफंड कंपनी का दफ्तर खोला गया। कंपनी का नाम था गरिमा होम रियल एस्टेट एंड एलाइड। कंपनी के झांसे में आकर इलाके के कुछ लोग कंपनी से जुड़ गए। एजेंट के जरिए रकम 5 साल में दोगुना करने का झांसा दिया गया। करीब 2 करोड़ 67 लाख वसूलने के बाद कंपनी फरार हो गई। दफ्तर पर ताला लगा देख निवेशकों को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद निवेशक दिलचंद देवांगन के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बीएसपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा साल 2012 में हुए नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से भरतपुर सेवर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। हाल ही में 29 नवंबर को जमानत पर रिहा हुए हैं। ऐसे में ठगी के मामले में दोषी साबित होने पर उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2012 में नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से बीएल कुशवाहा सेवर जेल भरतपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। तो सरकार के 1 साल पूरे होने पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार का विकास के नाम पर कोई विजन नहीं है। 1 साल का रिजल्ट 0 रहा। सरकार विपक्ष के साथ भेदभाव कर रही है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पर भी तंज कसा है। हाँ, 1 साल पूरा हो गया, लेकिन हमें तो कोई नज़र नहीं आता कि इस साल में कुछ कोटा में कुछ हुआ हो। कोटा ही नहीं बल्कि कोटा जिले की कहीं पर भी कोई नई चीज़ नहीं देखने को मिली। इन बातों का सबक लेना चाहिए राज्य सरकार को। यही कारण था कि आपका लोकसभा में जो डिफरेंस कम रहा ना, वो इसी वजह से रहा कि आपने कुछ नहीं किया था। न तो पहले किया, पहले कार्यकाल में किया, न दूसरे कार्यकाल में किया, और ना आप कर रहे हो। इसके नतीजे फिर भुगतने पड़ेंगे। उधर सीएम के काफिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद आज चांदपुर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। एएसआई सुरेंद्र सिंह और उनके पैतृक गांव काट का माजरा में अंतिम संस्कार होगा। सड़क हादसे की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि एएसआई सुरेंद्र सिंह का हादसे के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया था। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद एक तरफ जहां उनकी पत्नी ने मांग की, दूसरी तरफ पुलिस महकमे की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिस के सभी आला अधिकारियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एएसआई सुरेंद्र सिंह को उनके काम के लिए याद किया गया और जिस तरीके से वे बलिदान हुए उन्हें नमन किया गया। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पैतृक गाँव में और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनकी वजह से उनको बचाते हुए मेरे लोग वो आए कि हमारे पास आना चाहिए ना उनको कि भाई मेरी वजह से हुए हैं। अगर वो वहाँ खड़े बीच में खड़े नहीं होते, उनको नहीं बचाते, साइड में हो जाते, तो क्या करते वो
पूरी सभा यहाँ गई थी लेकिन निरस्त हुई, फिर वापस अभी किया गया। हाँ, हमारी मांगे पूरी रिटर्न में हमें चाहिए ना सर, किस पे हम विश्वास करें बताओ। मेरे पति तो गए ना, 33 साल सर्विस पुलिस में की, जन सेवा की, हमारे कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री के काफिले में घुसे घायल टैक्सी चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। टैक्सी ड्राइवर का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसी हादसे में घायल 4 पुलिसकर्मियों का अभी भी इलाज जारी है, जबकि कल एएसआई सुरेंद्र सिंह की हादसे में जान चली गई थी। दरअसल मुख्यमंत्री के काफिले में रॉन्ग साइड से टैक्सी चालक घुसा था और इस पूरे हादसे में अब तक 2 जनों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री के काफिले में हादसे को लेकर के बड़ी अपडेट है। आज घायल टैक्सी ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया। कल एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। अब तक 2 लोगों की जान इस हादसे में गई है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजस्थान रोडवेज से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कंडक्टरों की भर्ती राजस्थान रोडवेज द्वारा की जाएगी। 500 कंडक्टर्स की भर्ती राजस्थान रोडवेज करने जा रहा है। कई साल बाद ये रोडवेज में भर्तियां हो रही है। आरएसएसबी को भर्तियों की रिक्वायरमेंट भेजी गई है रोडवेज की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की। अब राजस्थान रोडवेज को नए कंडक्टर मिल पाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र फोन लाइन पर हैं। हितेंद्र, ये अच्छी खबर है, राजस्थान रोडवेज को भी अब नए कंडक्टर मिल पाएंगे। साल बाद जो है ये भर्तियां होने जा रही हैं और इसमें जो है रोडवेज काफी पिछले टाइम में जो है काफी घाटे में भी चल रहा था और भी कई दिक्कतें थी। कंडक्टरों का भी काफी क्रंच था, इसलिए जो है बाहर से जो है ठेके के कंडक्टर भी रखे गए थे। जो अनुबंधित बसें हैं उनमें जो है वो जो है कंडक्टर रखे गए थे। तो अब ये 500 कंडक्टरों की भर्ती जो है रोडवेज करने जा रहा है और इसके लिए जो है प्रस्ताव इन्होंने जो है जो आरएसएसबी है उसको भेजा है, जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड है राजस्थान सरकार का, उसको भेजा गया है ताकि वो इसके लिए जो है परीक्षाओं का इंतजाम कर सके। जी, अब क्या नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी हो जाएगा, इसे लेकर के भी कोई जानकारी सामने आ रही है हितेंद्र? जी, इसका नोटिफिकेशन भी आज या कल तक जारी हो जाएगा। जो मेरी जो है विभाग में जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि कल तक इसको जो है पूरी तरह से जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बूंदी से खबर, जहां पर जिले में जेल में बंद बजरी माफिया जब्बार समेत उसके साथियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। इंदौली थाना पुलिस ने गांव में जुलूस निकालने से यातायात प्रभावित होने के मामले में गिरफ्तार किया है और इसके बाद पुलिस ने जब्बार समेत 4 आरोपियों को उपखंड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को फिर से जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पिछले 10 महीने से जेल में बंद बजरी माफिया जब्बार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार शाम को अपने गांव, ये तालाब गांव आया था, जहां पर जब्बार के घर आने की खुशी में गांव के युवाओं ने वाहन और आतिशबाजी के साथ इस बजरी माफिया, जिसके चेहरे पर मुस्कान देखिए, इसकी रैली निकाली थी। इसका स्वागत किया गया था जैसे ये कोई जंग जीत करके आया हो और इस पर कोर्ट ने एक्शन लिया है और इससे ट्रैफिक जाम होने से पुलिस ने बुधवार को जब्बार समेत 4 लोगों को फिर से गिरफ्तार करके उनकी असली जगह वापस से पहुंचा दिया है। उधर दौसा जिले के कालीखाड़ में बोरवेल में गिरे आर्यन की जान नहीं बचाई जा सकी है। आर्यन का कालीखाड़ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में बीजेपी के नेता जगमोहन मीणा पहुंचे और इस दौरान वे परिवार को जब ढांढस बंधाने लगे, खुद भी भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। बीजेपी नेता जगमोहन मीणा की इस तरह रोने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके कारण हर कोई आर्यन की मौत के बाद गमगीन है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने लगातार कवरेज दिखाई थी और लगातार सवाल उठाए थे कि कैसे आर्यन बच पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि आखिरकार लंबे इंतजार के बावजूद भी, कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशंस के बावजूद भी आर्यन को नहीं बचाया जा सका। शहरों महानगरों में रहने वाले लोगों की पसंद भले लग्जरी कारें और मोटरसाइकिलें हो, मगर ग्रामीण इलाकों में आज भी कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अपने पशु पर बैठकर घूमने निकलते हैं। भीलवाड़ा की कुछ तस्वीरें आई हैं, रिपोर्ट देखिए। न घोड़ा न गाड़ी, मूलचंद को भाई भैंसे की सवारी। मूलचंद है अपने इस पशु धन पर लगातार सुबह यहाँ आते हैं, सामान लेते हैं और देखिए किस प्रकार से इस पर घूम रहे हैं छाता लेकर, और जो सामान है किराने का, बाजार का, वो लेकर वापस घर जाते हैं। एक हाथ में छाता और दूसरे में
पगहा थामे जब मूलचंद गांव में खरीदारी के लिए निकलते हैं तो देखने वाले उन्हें अपलक निहारते रह जाते हैं। अमूमन इस तरह का शगल वही पालते हैं जो सोशल मीडिया पर सनसनी बनाना चाहते हैं, लेकिन मूलचंद साथ ही इस बुलेटिन